नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया की पड़ताल। आज़ादी के 75 साल बाद गांव का प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, जिन स्कूलों में वह बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप सरकारी स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते, फीस जमा नहीं कर सकते, अपना ड्रेस नहीं सिलवा सकते, जूता मोजा नहीं खरीद सकते, कि सारी चीज़ों के बाद डबल इंजन की सरकार, मोदी का दूसरा कार्यकाल, योगी का दूसरा कार्यकाल, देश में अमृत महोत्सव, गांव गांव घर घर तिरंगा, ये तमाम कसीदे और हर क्षेत्र में उत्तम कार्य करने का दावा, हर क्षेत्र में विकास का दावा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर चतुरानंद ओझा, जो समान शिक्षा अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, जो सरकार दावा कर रही है कि हर क्षेत्र में हमने काम किया है, प्राइमरी स्कूल को बनाने के लिए कायाकल्प के जरिए हमने काम किया है, जूनियर हाई स्कूल में कायाकल्प के जरिए काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाणक्य न्यूज इंडिया में आपने समय निकाला हमारे लिए, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और हर क्षेत्र में विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ दूसरे दल की सरकार है, वहाँ दूसरे दल की सरकार है। जोगी जी कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में विकास किया है। शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों को जाके आप देख सकते हैं, कायाकल्प के जरिए शानदार टाइल्स लगा हुआ है, बिजली है, पंखा है, कुर्सी है, मेज है, ये सारी व्यवस्था योगी सरकार ने किया है। आपको अब भी कोई शिकवा गिला है? देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ही देखें। नहीं तो सरकार ने तो तय कर रखा है कि वो हर चीज़ को बताएगी कि वो सफल ही है। वो अपनी घनघोर असफलता में खड़े होकर के भी बताएगी कि मैं सफल हूँ। वो अगर वो भूखों मर रहे होंगे तो कहेगी कि नहीं, वो लोग खाते खाते मर रहे हैं। पैदल चल रहे होंगे, बताएंगे कि नहीं, कोई पैदल नहीं चल रहा है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। मतलब उनके लिए कुछ ऐसा कर रखा है इन्होंने कि इतनी ख़राब स्थितियाँ बना रखी हैं कि अगर उन खराब स्थितियों को स्वीकार करने लगें तो ये पूरी तरह से फेलोर, अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे, अपनी आत्मा को जवाब नहीं दे पाएंगे। झूठ बोलने के लिए इन्होंने तय कर रखा है कि ये क्या करेंगे। अब ये इनकी असफलता की दास्तान अगर देखनी है आपको, तो आप इनके पहले की जो व्यवस्था थी और आज की जो व्यवस्था है, टाइल्स का जो मामला है, वो टाइल्स लगाने में ठेकेदार को कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, साहब को खरीद करनी पड़ती है, उसकी तो अलग स्थिति है। लेकिन अगर टाइल से खरीद के लगवा सकते हैं तो गांव उनको जो कपड़े मिल रहे हैं उसको खरीद के क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब आप ये सोच लीजिए कि इनकी असफलता तो ये है कि पहले जूते दिए जाते थे, कपड़े दिए जाते थे, स्वेटर दिया जाता था छात्रों को, तो उसमें एक निश्चित लागत आती थी, बाजार से खरीदने भर का उनको पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था। आज स्थिति यह है कि जितना पैसा यह दे रहे हैं उतना पैसे में कोई खरीदारी नहीं हो सकती है उन चीज़ों की, तो वो खरीदारी न करनी पड़े इनको, इसलिए यह पैसे दे रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे उससे पूरी तरह से पल्ला छुड़ा रहे हैं। जैसे गाय बाछी दान की जो गांव में परंपरा है, जो गांव के स्कूल हैं, इसलिए मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा, तो उसमें बाछी नहीं देना चाहते हैं लोग तो 20 आना दक्षिणा दे देते हैं उसको। तो पंडित जी को 20 आना दक्षिणा दे देते हैं, क्योंकि बाछी खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि 5-10 हज़ार रुपये लग जाए, तो इसलिए उसको उतने में ही दे देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 125 रुपये में जूता मोजा आप खरीदेंगे उनके लिए, कैसे खरीदेगा वो? किस दुकान से मिल जाएगा 120 रुपये में जूता मोजा उस स्कूल के बच्चे को? 600 रुपये में उनको 2 जोड़ी पैंट शर्ट ड्रेस खरीदनी है, 600 रुपये में, 300 रुपये में 1 जोड़ी, वो कहाँ मिल जाएगा? वो दुकान भी बतानी चाहिए इनको। जैसे अभी अभी आप देख रहे हैं कि तिरंगा खरीदने के लिए 20 रुपये में बाध्य किया जा रहा है, तो इसके लिए कोटेदार कह रहा है कि भाई 20 रुपया दे करके तिरंगा ले जाएंगे तभी हम आपको राशन देंगे। तो मुझे ये कहना है, सिर्फ मैंने इसलिए इस संदर्भ कर रहा हूँ कि 20 रुपये में तिरंगा वहाँ मिल रहा है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस दुकान पर जितना ये 1200 रुपये दिए हुए हैं और जितने मद में दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें किस दुकान पर मिल जाएंगी।
पहनने के लिए। अगर 125 रुपये में जूता मोजा और कौन किस नस्ल का जूता और मोजा आता है पहनने लायक, या ड्रेस 300 में कौन सा ड्रेस आता है कि आप पॉलीथीन का पैक खरीदेंगे, वो भी तो बरसाती भी नहीं मिलने वाली है उतने की। डॉक्टर साहब, सरकार कह रही है कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है, उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण। हम अमृत महोत्सव तब तक नहीं मना सकते, तब तक वो संपूर्ण नहीं होगा जब तक गांव के गरीब का लड़का शिक्षित नहीं होगा। सरकार ने इस क्रम में उनके खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप पैसा भेजना शुरू किया है, इस पर मैंने चर्चा किया कि पैसा भेजा इसलिए जा रहा है कि सबको वो चीज़ें उनको खरीदनी ना पड़े और अपने जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो सकें। क्योंकि वो कहते हैं कि गांव का आदमी अगर 25-26 रुपये खर्च कर लेता है तो गरीब नहीं है। गरीबी रेखा इनकी 25-26 रुपये डेली गांव के लोगों के खर्च करने की है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो कहाँ खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा। तो ये उनके लिए कोई उसके लिए उन्होंने सिस्टम नहीं बना रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लागू की है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से और संविधान में बिना बहस किए, बिना विमर्श के और बिना समाज में बहस किए उन्होंने उसको लागू कर दिया है। उसमें इनको सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद करना है, पीपीपी मॉडल स्थापित करना है, स्कूलों को गांवों से बंद करके 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को ले जाना है, और एक तरह से इनको पूरी तरह से शिक्षा से बेदखली का एक पूरा इन्होंने इंतजाम कर रखा है जनता के लिए। सरकार नहीं चाहती है इस अमृत काल में कि आम जनता के बच्चे पढ़ें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये नई शिक्षा नीति है, जिसमें 5वीं तक, तीसरी क्लास तक तो ये आंगनबाड़ी उनको पढ़ा देंगी, और उसके बाद वो 2 साल पढ़ेंगे और फिर जो है 5वीं के बाद वो कौशल विकास के क्षेत्र में चले जाएंगे, अपने खानदानी पेशे में चले जाएंगे। जो सामंतवाद था और इस दौरान में लोग अपने खानदानी पेशे किया करते थे, कोई पूर्ति कर रहा है, कोई जूता सिल रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कारपेंटरी, रोजगार का अवसर तो दे रहे हैं। ये जो है गुण सीख लेंगे। रोजगार का अवसर तो इनके बगैर भी लोग करते थे, लोग उस पेशे में तो जाते ही हैं, उस पेशे में भी जगह नहीं है, उस पेशे में ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत स्कोप बचा हुआ है। बस शिक्षा से बाहर कर देना कि वो रोजगार मांगने की हैसियत में न रह जाए। शिक्षा की जो एक धारा रही है, ये नीचे का आदमी भी सोचता था कि वो मेहनत से पढ़ेगा तो वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगा, वो रास्ते उसके ख़त्म कर दिए जाएंगे और पीपीपी मॉडल स्थापित किया जाएगा। तो यह है कि 5वीं के बाद ही उसको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, उसको ट्रैक से बाहर उतार दिया जाएगा और स्वैच्छिक रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, खानदानी पेशे में उसको डाल दिया जाएगा। तो इनका जो पूरा तंत्र है वो शिक्षा से जनता को बेदखल करने की स्थिति में लगा हुआ है, और ऊपर की शिक्षा को भारी तरीके से महंगा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से फीसें बढ़ रही हैं सारी जगहों पर। तो ये जो है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत स्वर्ण काल है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, उसको बताना चाहिए। आप बस उठाइए और देखिए कि वो कितना अच्छा है। उसमें वो सुराग दिखाई देंगे, उसमें वो साजिश दिखाई देगी जो कि आम जनता के खिलाफ की जा रही है। और हम लोग तो इसके लिए पूरी तरह मांग कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। ये शिक्षा नीति जो लागू की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए और नए सिरे से सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सरकारी, जैसे सरकारी विद्यालय हों, समान शिक्षा हो, और पड़ोस के व्यवस्था पर आधारित निःशुल्क मुफ्त शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। जैसे कि आज लगभग सारे विकसित देशों में यह शिक्षा है, और यहाँ अगर पढ़ाना चाहते तो एक तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाते, सबको फ्री शिक्षा देते, सबको समान शिक्षा देते और पड़ोसी स्कूल पर आधारित शिक्षा देते। लेकिन इन सारी चीज़ों में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और यह शिक्षा को छात्रों से दूर करना चाहते हैं। हर गांव में जो प्राइमरी स्कूल हैं अब वो नहीं होंगे और उनको 5 किलोमीटर के दायरे में के कैंपस में ले जाया जाएगा, या नई शिक्षा नीति में कहा गया है। और आज जो कुछ होने जा रहा है वह, जब भी अमृत की बात कर रहे हैं तो उस अमृत लिखे हुए घड़े में इन्होंने जहर भर रखा है, और उससे हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अमृत काल आज़ादी के 75 साल बाद 1 अप्रैल 2022 से सत्र शुरू होता है। अप्रैल गिन लीजिए, मई गिन लीजिए, जून गिन लीजिए, जुलाई गिन लीजिए, अगस्त के 5वीं तारीख से कापी, किताब, ड्रेस, जूतों का पैसा आना शुरू हुआ है। यह देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। देश में डबल इंजन सरकार इसलिए
कि अधिकांश प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां डबल इंजन की सरकार है, यहां तक कि इसको बुलडोजर वाली सरकार भी कहा जाता रहा है। प्राइमरी स्कूल में वह बच्चा पढ़ता है, मैं पुनः आपको याद दिला देना चाहता हूं, जिसके माँ बाप प्राइवेट स्कूलों का खर्च वहन नहीं कर सकते। आप महसूस कीजिए कि आप अमृतकाल में हैं। आज इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर चतुरानंद ओझा। चाणक्य न्यूज इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कुमार दीक्षित कैमरामैन संतलाल के साथ चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।